तो हाँ जी सर जी, आपका नाम रुपेश है। आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। आपकी जो राशि है वो है मिथुन राशि। और कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी आपके मुझे दो ग्रह खराब लगे हैं। एक तो आपका चंद्रमा ग्रह खराब है और ये गुरु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है। बाकी तकरीबन ग्रह अच्छे हैं, थोड़ा सा ये सूर्य भी कुछ आपके धन के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। तो आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी हेल्थ पीछे खराब हुई थी, वो कारण क्या है, और आपको आपका जो कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है वो कर्जा आप कैसे उतारें, जीवन में आगे बढ़ना है कैसे बढ़ेंगे, सफल नहीं हो पा रहे आप। और इसके अलावा और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये पांचवा घर है, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां और 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है भाई? सातवां घर। तो सातवें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। और सातवें घर में एक नंबर लिख रखा है 4 नंबर, जो कि है कर्क राशि। और कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं आपकी, देखो जी कुंडली में, आपका कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, मंगल भी तकरीबन ठीक ठाक है, राहु भी ठीक ठाक है, शनि भी ठीक ठाक है, चंद्रमा आपका है बहुत ज्यादा खराब, और गुरु आपका है बहुत ज्यादा खराब। लेकिन गुरु सिर्फ थोड़ा सा एक एक दो अच्छा फल देगा। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह तो अच्छे हैं लेकिन आपका एक दो ग्रह मुझे खराब लगा है। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं, मतलब इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। तो इनकी जो दशा होती है भाई वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके जीवन के ऊपर चली हुई है आज के समय में, गुरु ग्रह की। कब से चली है? 16 से चली है और ये 32 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। और गुरु का जो आपके ऊपर असर है वो है 80%। आपकी समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, ये गुरु कारण है बड़ा। और थोड़ा सा आपके ऊपर असर 20% शुक्र का भी है जिसकी चली है अंतरदशा। कब चली है? 12 महीना 23 को चली थी, 8 महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर बड़ा गुरु का है, थोड़ा सा शुक्र का भी, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है भाई गुरु की वजह से हो रहा है। तो आपका अगर कुंडली में गुरु अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर आपका गुरु कुंडली में खराब निकला, क्या करेगा? लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि गुरु आपका खराब है, जो कि आपको ज्यादा बुरे फल ही देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। समझ लो 100 में से आपको 60-70% तो ये बुरे फल ही देगा आपको गुरु, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। अब हम पहले गुरु को ही देखेंगे कि वो इतना खराब क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है। और कमाल की बात क्या है कि आपका जो ग्रह खराब है गुरु है,
और उसी की आपके ऊपर दशा चली हुई है, मतलब आप समझो आपका बुरा समय चल रहा है। और ये चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली है 16 से, दिक्कतें परेशानियां आपको लाइफ में आ रही होंगी, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें चिंता भाग दौड़, कामों में रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में, और गुरु के साथ देखो बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तीन ग्रह बैठे हैं कुंडली के पहले घर में। पहले ये समझो ये पहला घर है किसका। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले थे कि सातवां घर है आपकी पत्नी का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो रुपेश जो है, रुपेश का शरीर कैसा होगा, रुपेश का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, और मकर राशि का मालक बनेगा ये शनि। तो आपका अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि ग्रह के अलावा पहले घर में क्योंकि शुक्र बुध और गुरु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे गुरु की बात करेंगे। तो गुरु देखो जी बैठा है कुंडली के पहले घर में, और पहले घर में जो नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, जो कि इस गुरु की है नीच राशि। तो गुरु भाई आपका खराब होने का सबसे बड़ा कारण, वो कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो भाई 9 ग्रह होते हैं इनके अपने भी ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं ग्रह फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर ये ग्रह उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो पहले घर में यहाँ पे जो मकर राशि नीच का बैठा है, अब क्या बुरे फल देगा। तो गुरु एक तो भाई इस पहले घर को खराब कर देगा, जो कि पहला घर मैंने क्या बोला है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा बहुत ज्यादा। हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें, स्ट्रगल चिंता भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस कुंडली के दो घरों का मालक, इसके अपने दो घर हैं, मतलब अपने भी इसके दो घर है। वो अपने दो घर कौन से हैं, गुरु का एक तो घर है ये 12वां घर, और ये 12वां घर देखो, जिस 12वें घर से क्या देखा जाता है, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना विदेश यात्रा जेल यात्रा। क्योंकि 12वें घर में नंबर जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, और धनु राशि का मालक है गुरु। तो हमने क्या देखा, गुरु बैठा तो पहले घर में है लेकिन वो मालक है 12वें घर का, और 12वें घर से खराब चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि 12वां घर खर्चा, ये गुरु आपके खर्चे बढ़ाएगा। 12वां घर हानि, शरीर की हानि करेगा, मतलब शरीर के ऊपर भी आपका खर्चा ज्यादा होगा, बीमारी के ऊपर खर्चा होगा। देखो क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा, मैंने पहले बोला आपको पहला अगर शरीर है और बाहर मगर है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चला गया शरीर के ऊपर, ये गुरु आपको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। आपका जो सवाल भी था कि आप बीमार हुए थे पीछे, बड़ा करनी गुरु है। ये कई बार चर्बी भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये गुरु जिन चीजों का कारक है, ये चर्बी का कारक होता है, आपका वेट बढ़ सकता है, या चर्बी से जुड़ा आपको कोई रोग हो सकता है। गुरु के जो रोग है वो आपको हो सकते हैं। तो इसके रोग कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये है गुरु के रोग। गुरु को कफ वसा चर्बी का कारक माना गया है, जीगर संबंधी रोग दे सकता है, गाल ब्लैडर हो गया, प्लीहा, देह में मोटापा, मोटापे का रोग, चर्बी, मधुमेह, डायबिटीज, गैस संबंधी उदर रोग, कान का रोग, बहरापन, गुर्दे, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है, पेट फूलना, कब्ज। तो इसके अलावा देखो जी, गुरु ऐसा नहीं कि खाली आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, ये हजारों बुरे फल देगा। जैसे मैंने बोला खर्चे बढ़ाएगा। और गुरु देखो जिस घर का मालक है तीसरे घर का, जो कि आपके है छोटे भाई बहनों का घर, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, पराक्रम में कमी कर देगा, आप मतलब पूरी तरह से पराक्रम नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, गुरु देखो जी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुंडली के 5 घरों का कारक होता है, ये धन का कारक है। अगर मान लो किसी कोई बंदा कितना धनी बनेगा या नहीं, उसका गुरु अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु से धन देखा जाता है, धन का कारक होता है ये पुत्र का कारक होता है, ये संतान का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, काम काज का कारक होता है। तो आपका जो गुरु खराब बैठा है भाई, कैसे लाइफ में धन आएगा आप बताओ। धन का माल की नीच का बैठा है, मतलब आपकी धन संबंधी अगर दिक्कतें आ रही है गुरु की वजह से आ रही है। तो गुरु का अगर आपने, और गुरु एक अच्छा फल क्या देगा, इसकी 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 7वीं इस पत्नी घर के ऊपर, पत्नी घर को देख रहा है। पत्नी के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए देखो जी 7वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, आपकी पत्नी के लिए कम से कम 3 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। समझ लो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। 7वां घर है पत्नी का, 7वें घर में नंबर क्या लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा,
और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, बुध शुक्र की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अभी क्योंकि हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु बैठा नीच का है, लेकिन 7वीं दृष्टि से पत्नी के घर को देख रहा है जहाँ पे है उसकी उच्च राशि। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आपसे कई गुना समझदार होगी, गुणी होगी, आपकी बजाय। मतलब आप इतने समझदार नहीं होंगे जितनी आपकी पत्नी आपसे कई गुना समझदार, गुणी, अच्छी, बातचीत करने में कुशल, गुरु ही दिखा रहा है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इस गुरु को सही कैसे किया जाए, और इसको अगर सही आप करते हैं क्या फायदे होंगे? फायदे यहाँ पे लिख लो, हजारों फायदे होंगे। धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, कर्जा उतरेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे जीवन में बढ़ पाओगे। जो भी काम काज में दिक्कत आ रही है ये भी कारण है, क्योंकि सम आपके ऊपर देखो बड़ा असर ही गुरु का है भाई। वो एक तो गुरु, एक तो मार्केश है। ये कुंडली में जो ग्रह होते हैं मार्केश भी होते हैं। एक तो ये प्रबल मार्केश है इस कुंडली में, लग्नेश शनि का शत्रु है, ऊपर से नीच का बैठा है। तो इसके पीछे जो 12 लिखा है पावर होती है, पावर हमने इसकी जीरो करनी है। तो वो कैसे होगी? तो पहला उपाय है पावर कम करनी है तो गुरु ग्रह का दान करो। और ये दान कब करना है? मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लो। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3 से लेके 4 दिन ये दान करना ही करना है। यहाँ गुरुवार को दान तो जरूर करना है। क्या दान है? पीले रंग का दान होता है। पीले रंग का जो भी दान है, जैसे पीले चावल, पीली दाल, पीले केले, वैसे ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि गुरु ग्रह का दान होता क्या है, किसको करना है, वो आप दान किया करो। तो पहला उपाय तो ये दान कब तक करना है? ये जब तक गुरु की आपकी दशा है 32 तक। दूसरा उपाय, गुरु ग्रह का 2 पाठ है, एक तो है गुरु कवच का पाठ और दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भाई पढ़ा करो सुबह के टाइम। कब तक? जब तक ये गुरु की दशा। और ये कोशिश करो, ये 2-2 मिनट के पाठ है, इनको मतलब कम से कम दोनों पाठ को 2 से लेके 3 पाठ पढ़ा करो। मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के इनकी सुन लिया करो। चौथा पाए, गुरु ग्रह के लिए, क्योंकि गुरु के भी आगे जो देवता है, गुरु क्या है? बृहस्पति को कह रहा हूं, मतलब उलझ मत जाना। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति का दान, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। और बृहस्पति के आगे जो देवता है वो है भगवान विष्णु जी कहते हैं। तो आप मतलब भगवान विष्णु जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो, भगवान विष्णु जी के मंदिर आप जा सकते हो। और एक और उपाय है, इसका व्रत रखो। बृहस्पति, हाँ, आपने देखो जी हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? बृहस्पति सुबह जब उठेंगे बृहस्पतिवार को, सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है दिन बृहस्पतिवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने, आपके बुरे फल मुझे ना मिले। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हैं दिन में। रात को एक टाइम में ही आपने भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और व्रत जिस दिन रखें कथा भी इसकी सुनना कि बृहस्पतिवार की कथा क्या होती है। अगर आरती करनी आती है आरती भी कर लेना। तो ये पाए आपने करने हैं। मैं एक बार क्या रिपीट करता हूँ कि गुरु ग्रह का एक तो है बृहस्पति का दान हो गया, बृहस्पति कवच पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इनको सुना करो। नहीं पढ़ना आता तो सुन लिया करो। और हो सके व्रत रखना आता है व्रत रखो, कथा करो। और बाकी इसके जो देवता मैंने बोले हैं भगवान विष्णु जी हैं, या कई इसके देवता ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। आप ब्रह्मा जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, या नारायण जी की। तो क्या क्या बोला है? भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, या भगवान नारायण जी। वैसे ज्यादा बेस्ट भगवान विष्णु जी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी गुरु ग्रह को तो देख लिया, अब इसी गुरु के साथ शुक्र बुध बैठे हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं कि ये कैसे हैं। तो शुक्र बुध हैं आपके बहुत ही अच्छे। क्यों अच्छे हैं? शुक्र देखो जी, पहले शुक्र की बात करते हैं। और आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा चली हुई हुई है। देखो ये 12वां महीना 23 को चली है और ये 8वां महीना 26 में खत्म होगी। तो सवाल है कि शुक्र कैसा है? गुरु को तो हमने देख लिया जो कि आपका है नीच का, खराब है। अब शुक्र जो है वो आपका 100 में से 100% आपको अच्छे फल देगा। तो शुक्र जहां बैठा है वो है पहला घर, पहले घर में 10 लिखा है, ये है शनि का घर। और शुक्र जो है वो शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि देखो जी एग्जाम्पल समझाता हूँ, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, तो दोस्त मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, घर की देखभाल करेगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। पहले घर में अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। और वैसे भी शुक्र इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। और साथ में बुध बैठा है, एक योग बना है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना आपकी कुंडली में। लक्ष्मी नारायण राजयोग की वजह से ये आपको काफी धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी वैसे। तो शुक्र क्या अच्छे फल देगा? शुक्र देखो जी, एक तो पहले घर का अच्छा करेगा। शुक्र है सुंदरता का कारक, आपको दिखने में सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, संगीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा।
पत्नी का कार्य का पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, विवाह का सुख अच्छा। और शुक्र जिन घरों का मालक है, बैठा पहले घर में, दोस्त के घर में आके बैठा है, लेकिन इसका जो ये जो मालक है, एक तो है इस घर का मालक 10वें घर का, 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से। 10वें घर में नंबर 7 लिखा है जो कि है तुला राशि, मालक शुक्र। तो 10वां घर किसका है? काम काज। शुक्र आपको भाई काम काज का सुख अच्छा देगा, और अगर शुक्र के जुड़ा काम करेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, अभी ये शुक्र की दशा में मिलेंगी, मतलब शुक्र की जो दशा चली है इसमें आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र इस घर का मालिक है 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर। क्योंकि 5वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो संतान के लिए शुक्र को देखा जाएगा, शुक्र आपको संतान का भी सुख अच्छा देगा, संतान से आपकी अच्छी बनेगी। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। तो शुक्र के जुड़े जो काम है वो आप अगर करते हैं उसमें आपको होगा ज्यादा फायदा। क्या काम है वो आपको मैं आप मुझे एक बार बाद में लिख देना, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे इसके जो काम है, ये फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है। आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, जैसे एक्टर हो गया, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकला, या ब्यूटी पार्लर का काम आप कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो का काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, लेडीज से जुड़ा कोई काम हो गया, सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया। ऐसे काफी शुक्र के जुड़े काम है, वो आप काम अगर करते हैं उसमें आपको होगा फायदा ज्यादा। आप शुक्र का रत्न भी धारण कर सकते हैं, और रत्न धारण करने से इसके अच्छे फल जो हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। तो शुक्र का रत्न आप राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण कर लेना। कौन सा रत्न है इसका? रत्न देखो जी, इसके 3-4 रत्न हैं, ओपल, जरकन, व्हाइट टोपाज। इनमें से कोई भी एक रत्न आप ले लो, लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को इसको आपने धारण कर लेना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। अब साथ में जो बुध बैठा है, सवाल की ये कैसा है? बुध भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि बुध जहाँ बैठा है पहले घर में, ये है शनि का घर, और ये शनि को ये भी अपना दोस्त मानता है। और ये शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र को भी दोस्त मानता है। गुरु के साथ बैठा है, गुरु को भी दोस्त मानता है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। क्या अच्छे फल देगा? बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से, जो कि बैठा है पहले घर में। भाग्य पहले घर में सर के ऊपर, मतलब बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी कर देगा। लेकिन बुध एक थोड़ा सा बुरा फल भी आपको दे सकता है, क्योंकि बुध है इसे छठे घर का मालक। छठा घर से देखा जाता है रोग, रोग, शत्रु, कर्जा। और छठे घर में नंबर 3 लिखा है, मालक बुध, जो कि बैठा है पहले घर में। रोग सर के ऊपर, छठा घर कर्जा सर के ऊपर। ये बुध भी आपको थोड़ा सा रोगी बना देगा, और ये थोड़ा सा आपको कर्जदार, ये भी आपके देखो जी सवाल की, अगर कर्जा आपके क्यों है सर के ऊपर? कर्जा होने के देखो जी कारण आपके 2-3-4 कारण हैं। 3-4 कारणों से आपके सर के ऊपर है कर्जा। पहला कारण गुरु जो कि है नीच का, ये भी एक कारण है। थोड़ा सा ये बुध भी, क्योंकि छठा घर कर्जे का होता है, छठे घर का मालक बुध आपके सर के ऊपर आया है। क्योंकि पहला घर शरीर है और छठा घर कर्जा। देखो कर्जा चला गया शरीर के ऊपर, बुध आपको कर्जदार बनाएगा। छठा घर रोग, रोग चला गया शरीर के ऊपर, रोगी बनाएगा। तो बुध की वजह से भी आपका कर्जा है, गुरु की वजह से भी कर्जा है जो कि नीच का है, और ये धन के घर में सूर्य बैठा, ये भी आपको कर्जदार बना के कर्जदार बनाएगा आपका। बाकी देखो जी, सवाल की बुध के लिए क्या उपाय करना है आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे गुरु देखा जो कि बहुत ज्यादा खराब है, शुक्र देखा बहुत अच्छा है, बुध तकरीबन तो अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल देगा। और अब आपके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब चंद्रमा की बात करते हैं। आपका चंद्रमा भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, आपका ज्यादा जो ग्रह खराब है, एक तो गुरु खराब है, दूसरा है आपका चंद्रमा। और अब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। आपका चंद्रमा भी खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण चंद्रमा खराब होने का कि वो छठे घर में, ये खराब ग्रह है। छठा घर, अभी मैंने क्या बोला, छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कोर्ट कचहरी। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में, खराब घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, छठे घर में 3 लिखा है, ये बुध के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में। और तीसरा कारण, ये कुंडली में मार्केश भी है। अब क्या खराब फल देगा चंद्रमा इस कुंडली के? जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है? 7वें घर का, जो कि है आपकी पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि, मालक चंद्रमा।
मतलब पत्नी के लिए देखा जाएगा चंद्रमा को, और वो बैठा है छठे घर में, मतलब पत्नी चली गई छठा घर, छठा घर रोग, तो पत्नी को रोगी बना देगा, या पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। और छठा घर चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी जहाँ तो पत्नी खर्चीले स्वभाव की भी हो सकती है, जो वो अपने ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी, या उसके ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत आपको आएगी पत्नी संबंधी। चंद्रमा का जो बुरा फल देगा वो आपको पत्नी को लेके बुरे फल देगा, और वो बुरे फल क्या होंगे, जहाँ तो पत्नी आपकी होगी बीमार, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से बनेंगी नहीं, या पत्नी आपके कहने में नहीं होगी, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके इस चंद्रमा की वजह से। और ये छठा घर रोग का, ये आपको भी रोगी बनाएगा, आपको, क्योंकि मन का कर्क आपको भी मानसिक चिंता देगा, माता कर्क आपकी माता को भी रोगी बना सकता है, या माता से मनमुटाव आपका हो सकता है। और इसका पीछे वाला घर खाली है, अगला घर खाली है, ये केम धूम दोष भी बना है, केम ध्रुम दोष। मतलब अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपका अच्छा हो जाए, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पत्नी को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, और आप खुद बीमारियों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे। और साथ में अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी आपकी, माता बीमार नहीं होगी। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, इसके भी आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, ये भी आप, तो इसका भी जो उपाय है सुबह के टाइम कर लेना। सुबह के टाइम एक तो है कि आप इसके उपाय रात को कर लो। पहला उपाय है चंद कवच का पाठ, ये पाठ रात को पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ भाई रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं, कम से कम दो दो पाठ पढ़ा करो। और तीसरा उपाय चंद्रमा का दान करो, और ये दान आपने करना है हर सोमवार को। क्या दान है, दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। तो हर सोमवार को चंद्रमा की वस्तुओं का दान किया करो ताकि इसकी पावर कम हो। और एक चौथा उपाय जो कि बहुत जरूरी है, वो है इसके चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब आपने रोजाना शिव जी के मंदिर में जाना है, और शिव जी के मंदिर में जाके कब जाना है, मान लो आप सुबह उठे हैं, जब सुबह उठेंगे नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ, और वहाँ पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, और वहाँ पे बैठ जाओ। बैठ के क्या करना है, आपने जाप करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने मिनट करना है, कम से कम 10 मिनट करना है, 10 मिनट 5 मिनट वहाँ पे जाप रोजाना करना है सुबह के टाइम जाके। इससे चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। और भी आपका ये राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अंगार का दोष भी बना हुआ है, क्योंकि राहु के भी, जो राहु भी शिव जी का भक्त है। तो चंद्रमा के लिए मैंने चंद्र कवच का पाठ बोला है, रात को पढ़ना है चंद्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने रात को पढ़ने हैं। दान आपने हर सोमवार को करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना रोजाना करनी है। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं हम, आपके देखो जी हम सूर्य की बात करते हैं। ये भाई जो दूसरा ग्रह होता है, एक देखो, एक होता है धन कमाना, कि आप धन कमाएंगे कितना। एक होता है धन जोड़ना, और दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, कि कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा ग्रह परिवार का भी होता है, परिवार कैसा होगा। दूसरा ग्रह वाणी का है, वाणी आपकी कैसी होगी। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि बनी है, मालिक इसका है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है, सूर्य, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपका जो सूर्य है, सवाल की अच्छा है या बुरा है, भाई सूर्य आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, ये दूसरे घर में जो बैठा है ये शनि का घर है, और ये शनि को अपना मानता है दुश्मन। जैसे कि देखो जी, सिंपल सी बात है, मेरे घर में मेरा दुश्मन आएगा, दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, घर में आग लगा देगा, घर की टीवी तोड़ देगा मेरा वो। ऐसे सूर्य अपने दूसरे घर में दुश्मन के घर बैठे दूसरे घर का नुकसान कर देगा। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, सूर्य आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपके धन की हानि होगी, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी इस सूर्य की वजह से। और दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वाणी का, वाणी आपका सूर्य थोड़ी सी कठोर कर देगा। लेकिन सूर्य अच्छे फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर। और 8वें घर में जो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, जो कि सूर्य का घर है। ये वैसे आपकी उम्र लंबी कर देगा सूर्य, उम्र के लिए अच्छा है, बाकी धन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है, वो एक थोड़ा सा कारण सूर्य भी है। मतलब अगर आप सूर्य को सही करते हैं, सबसे बड़ा फायदा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आप जीवन में धनी बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। तो सूर्य के क्या उपाय हैं, ये आपने उपाय करना है सुबह के टाइम।
तो पहला जो उपाय है, एक इसका एक पाठ है जिसे कहते हैं शिवोक्कत। शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का एक पाठ है, अष्टकम। ये आपको पाठ यूट्यूब पे मिल जाएगा, सूर्य शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का पाठ। ये पाठ भाई सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। कम से कम एक दो पाठ ही पढ़ना है या इसको सुनना है। इस और एक और काम करना है, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। ये दोनों पाठ अगर पढ़ते हो या सुनते हो, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। धन आपका फंसेगा नहीं, बल्कि आपका कर्जा भी उतरेगा। अभी जो भी आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे तीसरे घर में केतु शनि की, शनि की बात करूं वैसे, क्योंकि ये लग्नेश है, शरीर आपका बैठा है तीसरे घर में, धन तीसरे घर में, तीसरा घर है मेहनत का। आप मतलब खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। पांचवें घर को देख रहा है, इसके लिए अच्छा है। और बाकी आपके नौवें घर में मंगल, राहु की बात करूँ, राहु यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है। ये आपको वैसे भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। लगन को देख रहा है मित्र राशि है, नौवें घर को देख रहा है उच्च राशि, ये वैसे अच्छा है राहु, लेकिन साथ में मंगल के जो बैठे है ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। और मंगल 11वें घर का मालक है, 11वें घर से 11वें घर में बैठा है। साथ और मंगल चौथे घर का मालक है, चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी 9वें घर में। ये मंगल आपको जन्मभूमि से दूर जाने का भी आपका योग बन सकता है। जो आपकी जन्मभूमि उसको छोड़ना भी आपको पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ उपाय उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। तो आपके लिए इनके वैसे भी राहु के लिए क्या करो, राहु क्योंकि ये जो दोष है थोड़ा सा, राहु अगर अकेला होता फिर तो अच्छा था, लेकिन मंगल के साथ बैठे ही गड़बड़ हो चुकी है। तो राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना जब करेंगे तो राहु भी आपका अच्छा हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, उपाय फिर हो जाएंगे ज़्यादा। तो एक और मैं पहले रिपीट करता हूँ कि आपके लिए उपाय है जरूरी कौन से हैं, वो नोट करो। क्योंकि आपका देखो जी, ग्रह कौन सा खराब है, गुरु, और उस ऊपर से उसकी चल रही है दशा, मतलब गुरु के उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। और दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय हैं जरूरी चंद्रमा के। और तीसरा थोड़ा सा उपाय सूर्य के जरूरी है। बुध के उपाय नहीं करने अभी, शुक्र के रहने दो, शनि के रहने दो, केतु के नहीं करने, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना। अब उपाय क्या क्या नोट करो। पहले सुबह के उपाय लिख लो क्या क्या है। सुबह पहले जब उठोगे, उठते सार नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, और वहाँ पे बैठ के शिव जी का मंत्र जप करना है, ओम नमः शिवाय। फिर आपने घर आना है, घर आके क्या करना, घर आके गुरु कवच का पाठ पढ़ लो, गुरु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। इनके पाठ खत्म होने के बाद फिर आप सूर्य का ये जो पाठ है, शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। इसके बाद अपना काम धंधा करो जो भी करना है, और रात के समय चंद कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये दोनों पाठ, दो दो पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और आपको मैंने गुरु और दान किस किस का बोला है नोट कर लो। गुरु ग्रह, आपको गुरु ग्रह का दान बोला है, जो कि आप चाहे तो रोजाना कर लो या हर गुरुवार को कर दिया करो। पीले रंग का दान, गुरु के दान की वीडियो भेज दूंगा। और चंद्रमा का भी दान आपको मैंने बोला हर सोमवार को करना है। इसके अलावा देखो जी, आपको मैंने गुरु के लिए बोला था कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उसके मंदिर जा सकते हैं। और गुरु का आपको मैंने व्रत रखने के लिए बोला है, ये भी आप कर लेना, बहुत अच्छा उपाय है ये व्रत। हर गुरुवार को व्रत रखा करो। पीले कपड़े पहनने बंद कर दो। शुक्र के कपड़े चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, पीले मत पहनो, लाल कपड़े मत यूज करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी एक और मैं आपके जो सवाल है जो आपने लिख के भेजे हैं, आपने एक तो लिख के भेजा है कि भाई मेरा सक्सेस किस फील्ड में हो करना चाहिए। तो काम काज करना है, शुक्र से जुड़ा काम करो, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, उस घर का मालक शुक्र है, जो कि आपका है बहुत अच्छा। मेरे ऊपर कर्जा खत्म होता ही नहीं। कर्जा चढ़ने के कारण एक तो गुरु है सबसे बड़ा कारण, जिसकी दशा भी चली हुई है, नीच का बैठा है, क्योंकि ये धन का कारक है। गुरु हो गया, दूसरा कारण सूर्य भी है, धन के घर में बैठा है, उसका भी आपको मैंने पाठ बता दिया है। और थोड़ा सा कारण ये चंद्रमा भी है, उसके लिए मैंने शिव जी का पाठ बोला है, दान बोला है। तो ये पाए करने आपका कर्जा भी उतर जाएगा। हेल्थ को लेकर जो दिक्कतें आई थी आपको पहले, गुरु की वजह से आई थी, क्योंकि गुरु पहले घर में शरीर के ऊपर बैठा है, नीच का है। और आप बताइए मुझे क्या करना उचित है, वो आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं, फॉलो करो। जब भी कभी खासकर मंगलवार को हनुमान जी का भी पाठ कर लिया करो, हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। तो ये चीज़ें फॉलो करो, करके देखो, फिर मुझे बताना कुछ महीने के बाद। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो दोपहर मुझे आप 2 से लेके
3 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या कॉल कर लेना